अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रजा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो उस शख्स के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है जो अपनी गरीबी से परेशान हो चुका है, जिनके घरों में मुफलिसी ने डेरा जमा रखा है, जो कर्जदार हैं, जो अपने कर्ज से परेशान हो चुके हैं, या जिनको अर्जेंट में पैसों की ज़रूरत है, या जिनके घर और कारोबार में बरकत नहीं है, या जिनकी दुकान है जो चलती नहीं, या जिनका अमीर बनने का सपना है। जो शख्स बहुत ज्यादा अमीर बनना चाहता है, या किसी शख्स को कुछ पैसों की ज़रूरत है, मान लीजिए किसी को 5 लाख की ज़रूरत है, 10 लाख की ज़रूरत है, 25-50, जो भी आपकी ज़रूरत है, जो भी परेशानी है पैसों से रिलेटेड, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा खास और बहुत ही ज़्यादा आसान सा वजीफ़ा बता देंगे कि आप इस वजीफ़े को सिर्फ एक बार कर लीजिएगा। इसका करिश्मा ये होगा कि आपके पास मालो दौलत का ढेर लग जाएगा, आपके पास बेइंतहा मालो दौलत आने लगेगी। दोस्तों, इस वजीफे को लेकर के एक शख्स का कहना है कि मैं बहुत ज़्यादा कर्जदार था, यहाँ तक कि मैंने लोन भी ले रखा था जिसके ब्याज से मेरा सर फटा जा रहा था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं उस लोन को चुका सकूं या अपने उधार को चुका सकूं। फिर मैंने इस वजीफे को सिर्फ एक दिन ही पढ़ा था कि मेरे कर्ज ऑटोमेटिक अपने आप चुक गए, यानी कि गैप से ऐसा इंतज़ाम हुआ कि मेरे सारे के सारे कर्ज उतर गए, मेरा लोन भी पूरा हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी इस वजीफे को जिस भी पैसों से रिलेटेड परेशानी के लिए करेंगे, आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों, एक खातून का कहना है कि मुझे एक नया घर खरीदना था जिसके लिए मेरे पैसे कम पड़ रहे थे, मुझे 20 लाख की और ज़रूरत पड़ रही थी। तो मैंने इस वजीफे को सिर्फ एक बार पढ़ा था, तो मेरे पास पैसे ऐसी ऐसी जगह से आने लगे जहां से हमें भी गुमान न था और मेरे पैसों का इंतज़ाम हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा, ये अमल सिर्फ एक दिन का है और इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसका असर आपको अपनी आंखों से खुद देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, और भी लोगों का कहना है, लेकिन हम वो सब आपको नहीं बताएंगे, बल्कि आप इस वजीफे को एक बार खुद करके देखिए, फिर आप कमेंट करके हमें खुद बताइएगा कि आपके साथ क्या मौजूदा हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बस आप इस वजीफे को एक बार करके देखिए। इस वजीफे को आपको किस तरह से करना है, कब करना है, कैसे करना है, पूरी मालूमात हम आपको देंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए, और वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में ज़रूर से शामिल हो, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फौरन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ज़रूरत की ही वीडियो लाते रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वजीफे को कोई भी शख्स कर सकता है और कोई भी शख्स कभी भी इस वजीफे को कर सकता है। दोस्तों, इस वजीफे को चाहे आप आज करें, कल करें, परसों करें, किसी भी एक दिन आप इस वजीफे को कर सकते हैं और किसी भी वक्त में आप कर सकते हैं। चाहे आप दिन में करें या रात में करें, चाहे आप फजर में करें, जोहर में करें, असर में करें, मगरिब में करें, इशा में करें, किसी भी वक्त में आप इस वजीफे को कर सकते हैं। मर्द औरत कोई भी शख्स इस वजीफे को कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इस वजीफे को आपको पाक, साफ और बावजू होकर के ही करना है। नापाकी की हालत में बिना वजू के आपको इस वजीफे को हरगिज़ नहीं करना है। इस वजीफे को आपको अपने घर में एक दर पर बैठ करके आराम से इत्मीनान के साथ में करना होगा। और हाँ दोस्तों, आप जितने ज़्यादा
आराम से, जितना ज़्यादा इत्मीनान के साथ इस वजीफ़े को करेंगे, ये वजीफ़ा उतना ही ज़्यादा असर करेगा। यानी कि जितने ज़्यादा फ्री होकर के, रिलैक्स होकर के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा रख करके आप इस वजीफ़े को करेंगे, ये वजीफ़ा उतना ही ज़्यादा असर करेगा और उतनी ही जल्दी आपका काम बन जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वजीफे को करने के लिए आप क्या करें कि आप एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। अगर आपका वजू पहले से है तो अच्छी बात है, अगर आपका वजू नहीं है तो पहले आप अच्छे से वजू कर लें। वजू करने के बाद आप एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। किसी भी नमाज को पढ़ने के फौरन बाद भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। तो दोस्तों, बैठने के बाद में आप क्या करें कि आप सबसे पहले 7 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। एक दुरूद पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, ये सबसे छोटी दुरूद पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूद पाक याद है आप उस दुरूद पाक को सिर्फ 7 बार पढ़ लें। फिर आप इसको सिर्फ 41 बार पढ़ें, 41 टाइम्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या ज़लज़लाली वल इकराम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या ज़लज़लाली वल इकराम। मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। इसको आपको पूरा 41 बार पढ़ लेना है। 41 बार से ना ही आप एक बार कम पढ़ें और ना ही आप एक बार ज़्यादा पढ़ें। बस आपको सिर्फ इतना छोटा सा अमल कर लेना है। इतना पढ़ने के बाद में फिर आप आखिरी में 7 बार दुरूद पाक पढ़ लें। आखिरी में आप कोई से भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। बस आप इतना छोटा सा वजीफा कर लीजिए। करने के बाद में आप हाथ उठा करके दुआ मांगिए। जी हाँ दोस्तों, आपको हाथ उठा करके दुआ मांगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका पैसों से रिलेटेड जो भी मसला है आप उसकी दुआ मांगिए। आपको अमीर बनना है तो उसकी दुआ मांगिए। आपको कर्ज से नाजात चाहिए तो उसकी दुआ मांगिए। कारोबार नहीं चल रहा, घर कारोबार में बरकत नहीं है तो उसकी दुआ मांगिए। दुकान नहीं चल रही तो उसकी दुआ मांगिए। तो दोस्तों, आपका जो भी मसला है पैसों से रिलेटेड आप उसकी दुआ मांगिए। और दोस्तों, आपको दुआ कोई एक बार नहीं मांगना है, बल्कि आप कम से कम 5 मिनट दुआ तो ज़रूर मांगें। अगर 5 मिनट दुआ नहीं मांग पा रहे हैं तो बस अपना दोनों हाथ फैला करके पूरे यकीन, पूरे तवक्कुल के साथ, पूरे तवज्जो के साथ बस अल्लाह ताला से कहते जाइए कि या अल्लाह दे 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 दे। सिर्फ इसी का रट्टा आप रट लीजिए। अपनी जुबान पे सिर्फ दे 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 का लफ्ज़ बार बार लाते रहिए। और कम से कम 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी भी देर मांग सकते हैं। दुआ मांग लीजिए। आप रो करके, गिड़गिड़ा करके, रोना ना आए तो रोने वाला चेहरा बना करके मांगे। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका जो भी पैसों से रिलेटेड मसला है वो मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा। तो आप इस वजीफे को एक बार करके देखें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस वजीफे को ज़रूर करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों, अब हाथ उठा करके दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान है अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। जो गरीब हैं, मुफलिस हैं, अल्लाह ताला उनकी गरीबी, उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए। उनको ढेरों सारी मालो दौलत अता फरमाए। जो कर्जदार हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको कर्ज से नाजात अता फरमाए। जिनके घर और कारोबार में बरकत नहीं है अल्लाह ताला उनके घर और कारोबार में बरकत अता फरमाए। जो बेरोजगार हैं अल्लाह ताला उनको हलाल रोजगार अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं आते, अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए, उनकी शादी हो। जिनको औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाए। जिनको बेटा चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाए। जिनको बेटी चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटी अता फरमाए। जिनके घर में लड़ाई झगड़े, परेशानी, बला, टेंशन, रंजो अलम है अल्लाह ताला उनको इससे नजात अता फरमाए।
जितने लोग कमेंट में दुआ के लिए कहते हैं उनकी जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। उनके जो भी मकसद है, मुराद है, तमन्ना है, आरजू है, अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे सब मजलूम बेकसों की आरजू पूरी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों कमेंट में आमीन जरूर टाइप कीजिएगा, क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।